यरूशलेम में एक हौज़ है जिसको इब्रानी में बैत हस्दा का हौज़ कहते हैं, और यहूदियों का ये बिलीव था कि खुदावंद का फरिश्ता वक्त पर आकर इसके पानी को हिलाता है, और जो हिलाते ही पानी को सबसे पहले उसके अंदर कूद जाएगा वो शिफा पा जाएगा, उसकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने एक शख्स को देखा जो 38 ईयर्स से वहाँ पर पड़ा हुआ, लेकिन उसको शिफा नहीं हुई, क्योंकि एक शख्स को ही शिफा मिलती थी जब फरिश्ता पानी को हिलाता था। लेकिन याद रखे, खुदावंद सबको शिफा देने वाला है, और उसको मुद्दत से भी कोई गरज नहीं। जितनी भी मुद्दत हो चुकी है आपको, आप शिफा पा सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी है या गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, मुद्दत की बात नहीं है। खुदावंद यीशु आज ही आपकी बीमारी को दूर करेगा। और खुदावंद ने उससे पूछा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? खुदावंद बड़ी मोहब्बत उससे करते हैं और खुदावंद उसे शिफा दे। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है। वो उस हौज की तरफ ही देखता जा रहा है। याद रखें, जब तक आप उन्हीं पुराने अकायद के साथ ही चिमटे रहेंगे, उनके साथ क्लिंग रहेंगे, आप कभी भी शिफा का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते, आप तब्दीली हासिल नहीं कर सकते। और खुदावंद यीशु ने फिर उसे कहा कि तू उठ, अपनी चारपाई भी उठा और चल। और जब वो बाहर निकला तो एक बड़ी ही ट्रेजिक सीन है कि यहूदियों ने उसे देखा और यहूदियों ने कहा कि तूने ये चारपाई क्यों सब्बत के दिन उठा ली है। उनको उसकी शिफा 38 ईयर्स से वो वहाँ पर पड़ा था, उसकी शिफा नज़र नहीं आ रही। याद रखें, मोहब्बत करने वाली ज़ात सिर्फ खुदावंद यीशु की है। और मैं आज ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर पहचान देखना चाहते हैं कोई खुदा का बंदा है या नहीं, अगर वो आपके साथ आपके गुनाह आलूदा होते हुए भी आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बीमारी के अंदर मोहब्बत कर रहा है, तो वो खुदा का बंदा है। बहुत अकायद कोई पाबंदी, रूल्स की पाबंदी वो करना चाहते थे सिर्फ, और वो उन्होंने देखा कि हमारा रूल टूट गया है। और मजहबी लोग ना किसी की शिफा चाहते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अगर खुश होने वाली ज़ात है वो यीशु की ज़ात है, जो आपकी शिफा से, आपकी नजात से खुश है। आज ही अपनी ज़िंदगी उस यीशु के सपुर्द करें और खुदावंद आपको बरकतों से मामूर कर देगा।